नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता के वास्ते मालवा निमाड़ के रास्ते। जी हां, मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता आखिर जाता कहां से? अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो जवाब मिलता है मालवा निमाड़ से। यही वो अंचल है जिसने 2018 में कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया था और 2023 में उसी दरवाजे से बाहर भी कर दिया था। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी सियासी नजरें मालवा निमाड़ और आदिवासी बेल्ट पर टिका दी हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का 4 दिवसीय दौरा महज संगठनात्मक समीक्षा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआती पटकथा के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस प्लानिंग पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर मालवा निमाड़ सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का पावर कॉरिडोर माना जा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस अब उसी रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रही है जिसने कभी उसे सत्ता तक पहुंचाया था। मालवा निमाड़ वही इलाका जिसने 2018 में कांग्रेस की वापसी की पटकथा लिखी थी और 2023 में सत्ता से बाहर होने की कहानी भी। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस का पूरा फोकस फिर इसी अंचल पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी 4 दिनों तक मालवा निमाड़ के दौरे पर रहेंगे। बूथ से लेकर ब्लॉक और विधानसभा स्तर तक संगठन की नब्ज टटोलेंगे और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आदिवासी वोट बैंक को साधने का भी प्लान बनाया है, जिसकी शुरुआत सिंगरौली से वो करने जा रही है। आदिवासियों की हालत वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बद से बदतर होती जा रही है। उनके अधिकारों की न कोई रक्षा कर रहा है, सरकार की कोई मंशा नहीं। वनों की बेतहाशा कटाई हो रही है, यानी उनका जो निवास स्थल है जिससे उनकी आजीविका जुड़ी हुई उसी को सब तहस नहस किया जा रहा है। देश में लगभग 21% आबादी आदिवासी वर्ग की, सिंगरौली के साथ साथ वहाँ शुरुआत होगी, तो साथ मालवा निमाड़ है, यहाँ भी कार्यक्रम होंगे। मालवा निमाड़ कांग्रेस के लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी माना जाता है। 2013 में यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, लेकिन 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 35 तक पहुँच गया और सत्ता में वापसी का रास्ता खुल गया। वही 2023 में कांग्रेस यहाँ 18 सीटों पर सिमट गई, यानी 17 सीटों का नुकसान और सत्ता हाथ से निकल गई। ऐसे में कांग्रेस की नजर फिर उसी जमीन पर है जहाँ से उसकी सियासी ताकत बनती और बिगड़ती रही है। लेकिन कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी हमलावर है। जब जब चुनाव में वोटों की आवश्यकता पड़ती है, कांग्रेस आदिवासियों की चिंता करने लगती है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमारा स्पष्ट मानना है कि हमारे लिए आदिवासी कल्याण मुद्दा है। कांग्रेस के पास बताने कुछ नहीं है, केवल रणनीति है। हम आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे। जो लोग सिर्फ मतों के लिए काम करते हैं, आदिवासी समाज उनके छल कपट धोखे सबको देख चुका है। आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस भीतर की राजनीति का गणित भी साथी दिखाई दे रही है। हाल के वर्षों में प्रदेश कांग्रेस में कई पावर सेंटर उभरते दिखाई दिए, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अब कमलनाथ और सिद्धारमैया से सबक लेकर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की मालवा निमाड़ वाली ये राजनीति सिर्फ सीटों की तलाश नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और भविष्य की राजनीति का नया खाका तैयार करने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये मिशन उसे नई ताकत देता है या फिर कवायद भी पुराने नतीजों तक ही सीमित रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पे चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मालवा निमाड़ में कांग्रेस कैसे अपनी खाई भर पाएगी? दूसरा सवाल, क्या मालवा निमाड़ में कांग्रेस की सक्रियता बीजेपी के लिए खतरा बनेगी? तीसरा सवाल, क्या मालवा निमाड़ में कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी और मजबूत होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
और निशांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सत्ता की चाबी 2018 में कांग्रेस को मालवा निमाड़ में मिल गई थी, 2023 में खो गई, आपके हाथ में आ गई, अब फिर उसे ढूंढने निकले हैं। 2028 में चुनौती बनेंगे? देखिए, जो विषय है ब्रजेश जी आदिवासियों से जुड़ा हुआ, तो मैं ये बोल दूं कि सत्ता की ना कोई हम चाबी हमारे पास है, ना कोई ऐसा किसी बात में हमारा विश्वास है, और ना ही हम किसी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के सत्ता में पहुंचने का द्वार मानते हैं या मार्ग मानते हैं। हमारे लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो मालवा निमाड़ हो, चाहे वो बालाघाट हो, चाहे वो डिंडौरी हो, चाहे वो सिवनी जिला हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं का भी कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, वो पूरा एक परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 2 दशक से ज्यादा समय में इन क्षेत्रों के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की 47 में से 25 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें इस वक्त हमारे पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और दिनों दिन ये भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस ने सारा का सारा फोकस जो है वो मालवा निमाड़ पर कर दिया है, यानी कि सारे बाकी के जो क्षेत्र हैं वो किस तरीके से देखते हैं उन्हें। तो मुझे लगता है वो आरोप लगा रहे हैं ना, अभी आपने राजेंद्र सिंह जी को सुना होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं आपके राज में आदिवासियों की हालत बद से बदतर हो गई, उनके जीविका के जो संसाधन थे बंद थे, उनको उजाड़ दिया आप लोगों ने, इसलिए उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की हताशा हो सकती है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, दलितों की कितनी खराब स्थिति थी। उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी बृहद योजनाएं लाई गई। आप हाल ही में आप देख लीजिए, पीएम जनमन योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के लिए एक बड़ा बजट यहाँ पर अलोकेट किया गया है। एमपी में 2.62 लाख लाभार्थी हैं, चाहे वो बैगा हो, सहरिया हो, या ऐसी टीजी वर्ग की जो जनजातीय वर्ग हैं। तो हमारी सरकार इतना काम कर रही है। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देख लीजिए, पहले तो शहरों में भी सड़कें नहीं थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल है आदिवासी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, वहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं उन गांवों तक पहुंच गई हैं, उन गांवों तक स्कूल पहुंच गए हैं, उन गांवों के बच्चों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार उनके दरवाजे पर विचलित क्यों हो रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि छल किया, कपट किया कांग्रेस ने और वोट चाहिए इसलिए वहां जा रहे हैं। 15 सेकंड बस दे दीजिए मुझे। ये विषय कांग्रेस का है, विषय कांग्रेस ने लाया कि वो मालवा निमाड़ में जाना चाह रही। हम तो पूरे मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हो, विचलन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भरोसा हमारे साथ है। आंकड़े ये बताते हैं 47 में से कितनी सीटें हैं, आप कांग्रेस से पूछिएगा, उनके पास कितनी सीटें, हमारे पास कितनी सीटें हैं। एक बाई इलेक्शन हुआ है अमरवाड़ा, 25-22, कितना अंतर है? लेकिन 2018 का बताइए अब आप फिगर। अब 2018 का जाओगे तो 35 थी ना उनके पास। हाँ, फिर वो गिरकर बहुत नीचे आए, हम नीचे से बहुत ऊपर उठे, तो भरोसा बढ़ रहा है ना। एक बाई इलेक्शन हुआ अमरवाड़ा, वो किसने जीता? लेकिन भरोसा ऐसे कहें तो 9 से वो कहां पहुंच गए थे 35 पर, तो भरोसा उधर भी बढ़ा था ना। नहीं, मैं तो तर्कों पर बात कर रहा हूँ ना, तथ्यों पर बताइए। तर्क उससे पहले जाएंगे ना, तो भरोसा उधर ज्यादा दिखेगा। 2013 नहीं, 18 का फिगर बताइए और 2023 का फिगर बताइए ब्रजू जी। मैंने बता दिया ना आपको अभी फिगर। हाँ, तो किसकी सीटों में ज्यादा वृद्धि है? तो मैंने वही तो बताया आपको कि इससे पहले चले जाइए, उनकी 9 थी, 9 से 35 पे चले गए थे, 35 से फिर आप 25 पे चले गए, तो उनका भी तो भरोसा बढ़ा ना। देखिए, कांग्रेस पर इस वक्त न दलित वर्ग विश्वास कर रहा है, ना आदिवासी वर्ग विश्वास कर रहा है। इसका जवाब तो रितेश जी से ले लेते हैं। आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है रितेश जी। जब आपको वोट चाहिए होते हैं, आप आदिवासियों की चिंता करने लगते हैं। आपने उनके साथ छल किया, कपट किया, तो आप कैसे भरोसा करेंगे? क्या नैया पार लगा देंगे? ब्रजेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। खुद एनसीआरबी के मध्य प्रदेश के आंकड़े और जिस तरह से पेशा कानून का हर पंचायत में, हर क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से निरंतर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी मध्य प्रदेश की पंचायतों में पेशा कानून को न लागू किया जाना, और जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, वहां पर आदिवासियों की मंशानुसार ही, उनके उदाहरण अनुसार ही नियम कानूनों को अवलोकन किया जाना चाहिए।
तो ये सारी बातों को नकारा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े, मैं नहीं कहता, आप गूगल में जाके सर्च करिए कि क्या मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी अत्याचारों पर टॉप में ट्रेंड नहीं कर रहा है। क्या इसी मध्य प्रदेश में जुम्मा 4 दिन पहले सीधी पर एक आदिवासी व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक के पोषित व्यक्ति ने पेशाब नहीं की थी? ये सारे आंकड़े और जिस तरह से महिलाओं पर निरंतर उसके बाद तो चुनाव भी हो गया, चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आया, देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलना पड़ गया, वहां पर टिकट बदला गया। और आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उनकी दुर्दशा देखिए, उनकी हालत देखिए। ये सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आत्मावलोकन का भी मुद्दा है। हर बात को चुनाव से जोड़ना कदाचित उचित नहीं है। हर मतलब कुछ कमियां रही होंगी आपकी, इसलिए आत्मावलोकन करके जा रहे हैं वहां पे दूर करने, या सिर्फ विरोध करने जा रहे हैं? ब्रजेश जी, कमियां तो हर इंसान में है, हर संगठन में है, हर व्यक्ति पे, हर मशीनरी पे है, पर कमियों को दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ना और अपने आप को बेस्ट बनाते रहना, यही मानव जीवन की मूल अवधारणा होनी चाहिए। दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखे मेरे मित्र, और मध्य प्रदेश में यदि आदिवासी अत्याचारों पर तो मेरे ऊपर आप जो भी कार्रवाई करेंगे मुझे स्वीकार्य है। सिर्फ सीटों का खेल नहीं है। रही बात अमरवाड़ा की, अमरवाड़ा लेकिन भरोसे का खेल है ना रितेश जी। आप देखिए, आप 9 से 35 पर पहुंच गए, आप पे आदिवासियों ने भरोसा किया, 35 से आपको 22 पे ला दिया, आप सत्ता से बाहर हो गए, तो भरोसा तो है ना। कैसे भरोसा करेगी आप पे? सिर्फ ये कहकर जाने के कि पैसा एक्ट लागू नहीं कर रहे सही तरीके से, तो उन्होंने तो भाई लेकर भी आए, आपने लागू नहीं किया, आप पहले लागू कर देते। ठीक है, मैं आपकी बात को बता रहा हूं, इसको पूरा करने दीजिएगा। लागू कैसे कर दिया जाए? जब संविधान को धता बताकर और लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर विधायकों को 100 करोड़ों के बंगलों पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कर्नाटक मसूरी भेज दिया जाता है और खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो कैसे लोकतंत्र काबिज हो, कैसे विश्वास काबिज किया जाए? जनता ने जो मत दिया है, आप अटल जी की सरकार को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं दूर से भी इस तरह की सरकार को चांदी की चम्मच से भी चलाना पसंद नहीं करूंगा, और उसी मध्य प्रदेश में खुलेआम हत्या की जाती है। उसी मध्य प्रदेश में निरंतर कानून को, निरंतर लोकतंत्र की अवधारणा को असत्य सिद्ध करते हुए, और यही आज देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना वर्तमान की बातें कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप चले जाओगे तो कितनी सरकारें बर्खास्त की, बहुत लंबी उधर डिबेट चली जाएगी। मुद्दे पे रहिए ना। एक बात आप इस करूंगा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों का कारनामा पूछते हैं, उनके कार्यकाल की उपलब्धियां पूछते हैं, वो पलट के कांग्रेस में क्या हुआ था? अरे भाई, जब कांग्रेस का जो कार्यकाल नहीं था, हुआ था, तब तो हम सब बच्चे थे, आज हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं। अब तो उस भूख से बाहर निकल आओ। सरकार तुमको सास बनाने के लिए नहीं सौंपी गई, तुम सास बन के कांग्रेस की कमियां निकालते रहो। सरकार तुमको जिम्मेदारी के लिए सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, तुम क्या कर रहे हो, और मध्य प्रदेश में कर्ज क्यों बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का आदिवासी प्रताड़ित क्यों है, मध्य प्रदेश का। चलिए, जवाब ले लूंगा। ललित जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ललित जी, क्या मालवा निमाड़ में कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी और मजबूत होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ब्रजेश जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के पास किसी जमाने में मालवा निमाड़ में बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। अभी भी उनका नेता प्रतिपक्ष, उनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो उसी बेल्ट से आते हैं, उमंग सिंगार जी। लेकिन हुआ क्या है कि कांग्रेस ने बीते 10-20 सालों में, 25 सालों में, जब भी वो सरकार में रहे, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, तो आदिवासियों को सिर्फ इतना किया कि या तो उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांतिलाल जी भूरिया को, या उप मुख्यमंत्री आदिवासी किसी को बना दिया, और वहां आके ये मान लिया कि आदिवासियों का भला हो गया। जमीन पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया। अदरवाइज उनके पास इतने सारे, किसी जमाने में मुझे अच्छे से याद है, 1971 में मैं आदिवासी जिले में ही रहता था, 1971। जिस उम्मीदवार का नाम घोषित होता था आदिवासी उस जिले से, तो माना जाता था कि परिणाम घोषित हो गया। मैं नाम बता देता हूँ, मगन सिंह पटेल, उस जमाने के किसी पॉलिटिशियन से पूछ लेना। उसी अलीराजपुर जिले में कांग्रेस को जीतने में पसीने आ रहे हैं, उसी झाबुआ जिले में कांग्रेस को जीतने में पसीने आ रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा ये मानना है, कांग्रेस अगर 2 साल पहले जागी है, आज भी आप देखिए मालवा निमाड़ में उनके पास कुक्षी है, उनके पास सरदारपुर है, उनके पास गंधवानी है, उनके पास धार तो खैर थोड़ा शहरी इलाका आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे 2018 में इनके पास सरकार आई, अभी 20.5 साल से, तो 19.5-20 साल से तो सरकार में नहीं है। तो सत्ता में रहते हुए जो काम आप किसी पक्ष के लिए, किसी वर्ग के लिए कर सकते हो, वो विपक्ष में रह के नहीं कर सकते। जब ये 2018 में आए थे, और 2018 में मालवा निमाड़ से इन्होंने कांग्रेस ने बम्पर सीटें हासिल की थी। मुझे याद नहीं पड़ रहा, एक आध धार वगैरह में शायद विक्रम वर्मा जी, आंकड़ा 35 था।
तो तब अगर ये उस नब्ज को पकड़ लेते, इनके पास आदिवासी लीडर है, आदिवासी प्रदेश लेकिन अब अध्यक्ष तो वो रहे कह रहे हैं कि आदिवासी साहब हमारी मुख्यमंत्री। सरकार चोरी हो गई थी, हम क्या करते, कर ही नहीं पाए, समय नहीं था हमारे पास। देखिए, मेरा मानना यह है ब्रजेश जी कि अगर आपकी सरकार चोरी हो रही है तो ये आपकी संगठन की कमजोरी है। आपका अपनी पार्टी पे नियंत्रण नहीं है, आपका अपने लोगों पे नियंत्रण नहीं है, या आप खुद उन्हें अपमानित कर रहे हैं कि वो इतने सस्ते थे कि बिक गए। ये सब चीजें बहुत बात की कहानियां हैं, क्योंकि ये सब होता रहता है। लेकिन इनके पास कालांतर में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष 2-3 बार कांतिलाल भूरिया रहे हैं। इनको आदिवासियों की जरूरतें, मुसीबतें, संस्कार, त्योहार सबका नॉलेज है, सबकी जानकारियां होना नहीं चाहिए, तो आप ये होंगी कहना ही। चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए अभी उमंग सिंगार को, आपको वहां पे बढ़त मिल जाएगी, ऐसा आपका अंदेशा कि पहले नेता ऐसे थे, खड़े हो जाते तो जीतते हो जाती थी। हाँ, अब ये कांग्रेस का इंटरनल मामला, उनका संगठन क्या तय करता है, क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत छोटे छोटे नहीं तो अब टापू नेता बने हुए हैं। प्रतिपक्ष तो बना ही दिया, और क्या कर सकते हैं, अभी तो यही कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी मजबूत हैं उनके, नो डाउट, वो बड़े आक्रामक है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ये कांग्रेस की नीति रीति है कि वो पहले से मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, या जब भी चुनाव नहीं तो आएंगे तब कैसे करेंगे, या आदिवासी करते क्षेत्र भी में हैं मजबूत ये। होगी, कुछ तो गणित होगा कि कैसे भरोसा करेंगे आदिवासी कांग्रेस पर। नहीं, भरोसा तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास, उनको सिवाय अभी उनके बीच जाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बीजेपी सत्ता में वो बिरसा मुंडा की जयंती, गौरव दिवस मनाने लगते हैं, वो मनाने ही लगे हैं, मतलब 15 नवंबर को हर बार होता ही है। तो वो आदिवासियों के सरदार पर अपना अवार्ड देने लगे हैं, आदिवासियों के जो भी स्टार हैं, सितारे हैं, उन लोगों को। तो उनके पास सरकार है। और देखिए, जहां जहां हम पिछले अभी 2, 4, 5, 10 चुनाव देख ले, जहां सरकारें होती है, वो आखिरी के 2-4 महीनों में एक ऐसा दाव चलती है कि बाकी का विपक्ष अपने आप, तरीका कुछ भी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कोई सी भी हो, उनके अपने तरीके। तो ये सत्ता में रहने का बीजेपी को फायदा है, मिलता तो है, रितेश जी, मिलेगा। सत्ता में वो हैं, फायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। और क्या सिर्फ आश्वासनों के झुंझुनों से, आरोप के झुंझुने से आप आदिवासियों का भरोसा जीत जाएंगे और खाई इतनी जो गहरी हो गई है पाट पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो देने को बहुत कुछ है। हम निरंतर धरातल पर काम कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने की तरफ काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पर अत्याचार का जो आंकड़ा बढ़ा है उसका पर्दाफाश करना, और कांग्रेस को कोसने से भाजपा नहीं होने वाला। दोनों ही पार्टियों की एक बात, अगर अपार्ट फॉर पॉलिटिक्स की बात करूंगा मैं ब्रजेश जी, तो ये कहना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियों का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अंत्योदय पे खड़ा है, आदिवासी, शोषित और वंचित समाज का व्यक्ति है, उसके उद्धार की, उसको मनोकामना उसकी पूर्ण करनी चाहिए। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने मात्र आदिवासियों को एक वोट बैंक की राजनीति में शामिल करके मात्र उनको झुंझुना बजाकर उनको उपयोग किया जा रहा है। और आने वाले समय में कांग्रेस, लेकिन अभी ललित जी कह रहे थे ना रितेश जी कि आप सत्ता में आए तो आपने कुछ किया नहीं, करते तो भरोसा ज्यादा जागृत होता आप पर। ये तो आपके पास आधे घंटे की डिबेट में समय नहीं, वरना मैं पॉइंट बता दें कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। और आज भी आदिवासियों के लिए जिस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, 18 महीने के तो 2-4 गिना ही सकते हो महत्वपूर्ण, पूरी अगर फहरिस्त 20 मत गिनाइए। सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये लड़ाई लड़ी होती तो आज आदिवासियों की जो दलीय स्थिति है, जो उनकी स्थिति है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसमें कुछ ना कुछ उत्थान जरूर हो गया होता। परंतु निरंतर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की आदिवासी, लेकिन भरोसा तो उन पर ही कर रहे हैं ना भाई। 18 में आपके पास गए, फिर वापस उनके पास आ गए, तो कैसे माने? ठीक है, आने वाला समय जिस तरह से कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है, संगठन सृजन के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं और निरंतर आदिवासी पंचायतों तक पहुंच कर पंचायत समितियों का निर्माण हो रहा है, ये सारे उपक्रम आपको निर्णायक दिखाई देंगे। और इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस निरंतर आदिवासी समाज को, ठीक है, आदिवासी समाज वापस उनके पास आ जाएगा 2028 में, आपको निशान जी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया, समय नहीं है बताने के लिए उनके पास। ब्रजेश जी, मैं बहुत संक्षिप्त में, पहले तो ये मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अंत्योदय शब्द कांग्रेस के साथी की जबान पर आया, जो हमारा मूल विचार है। और यही अंत्योदय का भाव है कि हम लंबे समय से सत्ता में हैं, हमने जनता का भरोसा, सभी वर्गों का भरोसा हासिल किया है। और मुझे इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके कर्म या कार्य करने की पद्धति, आपके सरकार का चरित्र कितना खराब था कि आप 2003 के पहले की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, जबकि काम तो ऐसे होने चाहिए कि दशकों दशक तक लोग याद करें। मोदी जी के कार्यों की चर्चा अगले 50 वर्षों तक होगी, हमारी बीजेपी की सरकार की चर्चा होती है, इसलिए हर बार और अच्छा जनादेश मिलता है। चर्चा करना चाहते हैं निशांत जी, इस बात का आप बहुत शानदार बोले, आप बहुत शानदार बोले, और मैंने आपको बड़ी तन्मयता से सुना है। उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आ जाने दीजिए। आप बहुत शानदार बोलते हैं भाई साहब,
आप इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका वक्त अतिरिक्त होना चाहिए। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ब्रजेश जी, कृपया मुझे अवसर दिया जाए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पूछ लीजिए। हमेशा आपके पास ऐसे काम होने चाहिए जो बताए जा सके। मुझे लगता है कांग्रेस के पास, देखिए ये बीच में डिस्टर्ब आप करेंगे तो मैं चाहते नहीं तो बोलूंगा। आपके समय में सवाल छोड़कर जा सकते थे, क्या पूछना थी आपको? ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसे कौन से कारनामे कर दिए कि या उसकी तो आप तारीफ उनको ऑडियो करनी म्यूट जायज कीजिए। है। रितेश देश के जी, 18 लाख लोग परीक्षार्थी दर की ठोकरें खा रहे हो। रितेश जी, उनका आप ऑडियो ऑडियो म्यूट नहीं रहते कीजिए। हो ना, आप दाएं बाएं इधर उधर भागने लगते हो। इतना अच्छा गंभीर मुद्दा है आदिवासियों का कि जिस पे ये बोलने के रितेश लिए त्रिपाठी जी को ही पर्याप्त आपको समय आंसर चाहिए। चाहिए। पूछ लीजिए कि मोदी सरकार ब्रजेश किस जी। चीज की पढ़ाई करनी है। महंगाई, ब्रजेश जी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किस बात की अरे पढ़ाई भैया, ब्रजेश जी। जनता उनको चुन रही है, वो सर्टिफिकेट डिबेट की देती है, गरिमा प्रमाण पत्र देती है, परीक्षा में जाता है हर बार आदमी 5 साल में। आपको नहीं चुन रही। चलेगा, आप बता दिए मोदी सरकार ने ऐसे कौन रितेश से जी, मोदी सरकार की पे बात नहीं कर रहे हैं ना हम मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे बात कर रहे हैं। आपके पास नहीं है क्या? आ जाने दीजिए उनकी बात प्लीज। समय कम, समय बर्बाद करते हो आप। देखिए ब्रजेश जी, रितेश जी से बोलिए कि ये अपने समय में तो बात कर लें। नहीं, और आप आइंदा बता दो। आज के हाँ, बाद कभी भी आप मेरे वक्त में डिस्टर्ब ना करें। पहली बात, आप मुझे सुनिए रितेश जी, बताने का कष्ट आपका ये करेगा, तरीका पेपर बिल्कुल लीक ठीक नहीं है। अरे आप मोदी जी का नाम सुनकर इतने विचलित क्यों हो गए भाई रितेश जी? या हार की बौखलाहट आप लोगों की खत्म ही नहीं हो रही है। अजीब। आपके मोदी जी ने ऐसे कौन से कारनामे कर दिए उसकी आप तारीफ जरा बिल्कुल बता शांत हो दीजिए। जाइए। भाई करे होंगे, सुनोगे तब तो बताएंगे वो। बता दीजिए भाई। बता दीजिए। ब्रजेश जी, आपका प्रतिष्ठित चैनल है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही मैं प्रोटोकॉल कह बता रहा दीजिए हूं। कि बोलने की क्या मर्यादा होती है। मैं कह रहा हूं कि झूठ बोल के ये कांग्रेस दफ्तर में बैठकर बात नहीं कर रहे हैं। रितेश जी, ये आप अपनी कांग्रेस के बात कह दफ्तर में दें बैठकर बात और नहीं कर दूसरे रहे की हैं। बात आने ना दें। ये तो अच्छी शुद्ध डिबेट नहीं हुई ना। उनको आप अपने एक पक्ष तरफ तो तो रखने यहाँ दीजिए। पे पार्टी आपने के तरफ आरोप से लगाए, उनसे अब बात जवाब भी तो करवाइए। ले लीजिए। ये विधानसभा मत बनाइए आप कि आरोप लगाए और भाग गए बाकआउट करके। की बात नहीं करते हैं। क्यों आप झूठ बोलते हो चैनल बैठ के? प्रतिष्ठित चैनल में मानता पिछले हूं। 8 मिनट से बकवास कर रहे अरे हैं। भाई जवाब ले लीजिए, समय नहीं है जी। निशान जी, पिछले 8 मिनट से वक्त जाया कर रहे हैं सभी का। अरे आप इनका ऑडियो म्यूट करिए, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। कर रहे हो। आप इनका आप मत ऑडियो बोलो। म्यूट करिए, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। रितेश जी, बेहतर होगा कि झूठ बोलने से बेहतर होगा आप मत बोलो निशांत जी। अरे आप शांति से सुन तो लीजिए, दर्शकों को तो सुन लेने दीजिए उनका पक्ष। मैं सुन ही रहा हूं, पर ये इधर उधर की बात कर अरे रहे हैं आप कि नहीं सुन रहे हो, प्रधानमंत्री दर्शक भी सुनना चाहते हैं भाई। क्या आपने कर आरोप दिया लगाया, जवाब ले प्रधानमंत्री? लीजिए। ये ठीक है, बहुत बात गलत नहीं तरीका है करना रजेश जी, बहुत निराशाजनक है ये। रितेश जी, जी निशान जी बोलिए। पहले सुनिश्चित कीजिए कि बीच में नहीं अरे बोलेंगे। समय नहीं है निशान जी, अपनी बात कह दीजिए प्लीज। समय चला गया, मैंने अपना समय आपको दे इस दिया। देश में पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी वर्गों के हितों के लिए बड़े काम किए गए। ये हमारी उपलब्धि है। जिनके पास उपलब्धि बताने के लिए होती है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2.6 लाख लाभार्थी हैं और हमने 26,000 से ज्यादा गांवों में वन अधिकार पट्टे दिए हैं। कांग्रेस के लोग ना बताएं जिनके समय में ना रोशनी थी, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, उन लोगों को ये अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस दफ्तर में बैठकर डिबेट संभाला था जब देश के पास फूटी पौड़ी नहीं थी। प्रतिष्ठित आज चैनल पर सैकड़ों में रितेश कांग्रेस के ऐसे लोगों को आइंदा मत बुलाइएगा। चलिए माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मालवा निमाड़ में सत्ता की चाबी रहती है, या कह सकते हैं कि यहां से सत्ता तक पहुंचा जाता है। आदिवासियों की सीट पर जिसने ज्यादा समर्थन हासिल किया वो सत्ता तक पहुंच गया। 2018 में कांग्रेस को समर्थन मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो चूक की होगी 2023 में बीजेपी को मिला, लगातार मिलता आ रहा है। तो अब कांग्रेस मालवा निमाड़ पर फोकस कर रही है, तो क्या उसे वो सत्ता की चाबी मिलेगी? आदिवासी उस पर भरोसा करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।